आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. अरुण शाहपुर की हार, प्रकाश उकेरी ने जीती बाजी, स्नातक से हनुमंत निरानी जीते. 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की स्वीकृति. वकीलों का आंदोलन दूसरे दिन जारी रहा. पश्चिमी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बसवराज होरट्टी की जीत. राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण रोकने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत. मराठी भाषिक अधिवक्ता संघ द्वारा एडवोकेट मुकुंद परब को श्रद्धांजलि. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से. विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के अरुण शाहपुर को झटका लगा है. कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रकाश उकेरी ने उन्हें हराकर जीत हासिल की है. पिछले विधान परिषद चुनाव के बाद कांग्रेस को एक बार फिर सफलता मिली है. प्रकाश उकेरी को 10,521 वोट मिले, जबकि अरुण शाहपुर को 6,051 वोट मिले. नॉर्थ वेस्ट ग्रेजुएट सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की है. इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार हनुमंत निरानी जीते हैं. हनुमंत निरानी को 6,727 वोट मिले. उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सुनील सांग को 1,569 वोट मिले. शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ ही स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधान परिषद चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ. यहां ज्योति कॉलेज में बने केंद्र पर मतगणना शुरू हुई. पहले पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती की गई. इसके बाद नॉर्थ वेस्ट टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती शुरू हुई. शाम तक गिनती चली रही और उसके बाद नतीजे घोषित किए गए. 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की स्वीकृति. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवाओं के लिए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी। इसके अलावा इस टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम भुगतान की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार सफल बोली लगाने वाली कंपनी को राशि का भुगतान करने के लिए 20 सप्ताह का समय दिया जाएगा। नीलामी जुलाई के अंत तक होगी और सरकार ने स्पष्ट किया है कि संबंधित समझौते 20 साल की वैधता के साथ कुल 72,97.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए होंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता
अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्योग को 5G सेवाएं प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा। इससे पहले टेलीकॉम कंपनियों ने 5G साउंड वेव्स के बेस्ट प्राइस पर नाराजगी जताई थी, इसलिए दूरसंचार विभाग मूल्य निर्धारण के संबंध में दूरसंचार उद्योग की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में है और जल्द एक निर्णय लिया जाएगा, वैष्णव ने गवाही दी। वकीलों का आंदोलन दूसरे दिन जारी रहा। स्टेट कंज्यूमर फोरम कलबुर्गी में स्थापन करने का फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन उसका विरोध कर मंगलवार को यहाँ अधिवक्ताओं ने 14 जून को काम पर बहिष्कार कर जोरदार आंदोलन किया। इस बीच आज बुधवार को यह आंदोलन जारी है। बेलगाम में राज्य उपभोक्ता आयुक्त फोरम की स्थापना सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी थी। अचानक यह राज्य उपभोक्ता आयुक्त फोरम कलबुर्गी को स्थानांतरित कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। 14 जून को जोरदार आंदोलन हुआ। ये तुरंत सरकार के लिए जिलाधिकारी को निर्णय बदलने के लिए निवेदन दिया गया था। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में रानी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल के सभी वकील बड़ी संख्या में जमा हो गए और जोरदार विरोध किया। पश्चिमी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बसवराज होरट्टी की जीत। पूर्व शिक्षा मंत्री भाजपा प्रत्याशी बसवराज होरट्टी को पश्चिमी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 4,669 वोट मिले हैं। बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने जीत का झंडा फहराया है, इसलिए बीजेपी के लिए ये जीत अहम हो गई है। बसवराज होरट्टी को 9,266 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार बसवराज गुरीकर को 4,597 वोट मिले। इस जीत के साथ होरट्टी ने एक तरह से उन विरोधियों पर तमाचा जड़ दिया है जिन्होंने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पार्टी के दिग्गजों का बसवराज होरट्टी को भाजपा में शामिल होने और उन्हें इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनने का निर्णय सही साबित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि बसवराज होरट्टी ने पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। उन्हें क्षेत्रीय आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमलान विश्वास द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण रोकने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत। आज देश में हर साल लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वैसे तो कई राज्यों में धर्म विरोधी कानून है, लेकिन बड़े पैमाने पर हिंदू मंत्रों का जाप कर भारत को बांटने की साजिश है। अपने ही धर्म में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि दूसरों को धोखा देने, जबरदस्ती करने या बदनाम करने के द्वारा धर्म के अभ्यास पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ऐसी मांग CBI के पूर्व अंतरिम निर्देशक श्री M नागेश्वर राव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा। वे 10वें अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन के तीसरे दिन विद्यार्थी राज हॉल श्री रामनाथ देवस्थान फोंडा गोवा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस अवसर पर सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक प्रबाल प्रताप सिंह और नेपाल में विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष श्री शंकर खरेल उपस्थित थे। मराठी भाषिक अधिवक्ता संघ द्वारा एडवोकेट मुकुंद परब को श्रद्धांजलि। बेलगाम मराठी भाषा अधिवक्ता संघ के प्रथम अध्यक्ष मुकुंद परब की शोक सभा हाल ही में श्री जालगार मारुति मंगल कार्यालय चवाट गली में आयोजित की गई थी। प्रारंभ में दिवंगत मुकुंद परब को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक का संचालन अधिवक्ता सुधीर चव्हाण ने किया। अधिवक्ता विजय मोहिते, अमर येल्लुरकर, सतीश बांदिवडेकर, अनिल सांबरेकर, सोमनाथ जायनाचे, प्रसाद सडेकर समेत बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात
तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। वट पूर्णिमा के अवसर पर तानाजी गली स्थित श्री रेणुका देवी मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सकल मराठा समाज की नेता किरण जाधव ने श्री रेणुका देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन सैकड़ों सुहासिनी महिलाओं को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया जो उस समय वट पूर्णिमा पर उपवास कर रही थी। इस अवसर पर राहुल मुचंडी, विनोद पुजारी, यल्लापा पाटिल, बालू लोहार, वसंत हलगेकर, संदीप लुगड़े और अन्य उपस्थित थे। शास्त्री नगर से एक व्यक्ति लापता। शांति सेना रोड निवासी 50 वर्षीय अर्जुन महादेव हेबालकर लापता हो गए हैं। 13 जून को सुबह 10:30 बजे घर से बाजार जाने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे हैं। सुबह उन्हें कपिलेश्वर मंदिर क्षेत्र में देखा गया, उसके बाद उनका कोई ठिकाना नहीं है। अगर किसी को इनके बारे में पता चलता है तो उनके परिवार वालों से तुरंत 9743773447 या 9844497079 पर कॉल करने की अपील की है। हुक्केरी तालुका में महिला की हत्या। हुक्केरी तालुका के होसूर में एक महिला जो घर में अकेली थी, उसकी हत्या कर दी गई और उसके गहने चुराए गए। सेवानिवृत्त पीएसआई भीमराय अक्कतंगेर हाल की दूसरी पत्नी मालूताई को घर में अकेला देखकर लुटेरों ने उनके मुंह पर वार कर दिया, फिर उनके शरीर पर से आभूषण लूट लिए। इस घटना से होसूर गांव में हड़कंप मच गया है। चूंकि भीमराय बीमार है, इसलिए उनकी पहली पत्नी बच्चों के घर चली गई है, इसलिए मालूताई घर पर अकेली रह रही थी। इसका फायदा उठाकर लुटेरों ने यह कदम उठाया। उन्होंने उसके मुंह में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी और उसके जेवर और घर के जेवर और पैसे लूट लिए। भाकपा रमेश छायागोल ने एफएसएल विशेषज्ञों के साथ मौके का दौरा किया और निरीक्षण किया। राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान ईडी कार्यालय के बाहर टायर जलाए। ईडी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड कदाचार मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 10 घंटे तक पूछताछ की। राहुल गांधी को आज फिर तलब किया गया है। नतीजतः नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में ईडी कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। इस बार सैकड़ों कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के बाहर टायर जलाकर जमा हो गए। पुलिस ने मामले में कांग्रेस के कुछ नेताओं और पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले रिकवरी निर्देशालय ने कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया था। 13 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली ईडी कार्यालय में मौजूद रहने का आदेश दिया था। 13 जून और 14 जून को पूछताछ के बाद राहुल गांधी को आज फिर तलब किया गया है। कल 10 घंटे तक पूछताछ के बाद आज फिर पूछताछ के लिए बुलाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। बेंगलुरु के छात्रों में कोरोना वायरस का संक्रमण। कोरोना की चौथी लहर का असर धीरे धीरे महसूस किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बेंगलुरु के 2 स्कूलों के 31 छात्र कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सभी छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। उनके स्वास्थ्य की निगरानी बेंगलुरु नगर निगम द्वारा की जा रही है। दोनों संबंधित स्कूलों के परिसरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दशरअली के राजगोपाल नगर स्थित न्यू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और MES पब्लिक स्कूल के छात्रों को कोरोना हो गया है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल का अमृत महोत्सव समारोह। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की। सर्वोच्च कमांडर के रूप में लड़ाकू भूमिकाओं वाले सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखकर खुश हूं। उन्होंने बेंगलुरु में नेशनल मिलिट्री स्कूल के अमृत महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा। इस अवसर पर राज्यपाल थवरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उपस्थित थे। इस्कॉन द्वारा निर्मित राजाधिराज गोविंद मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को इस्कॉन का दौरा किया। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक से बेहतर प्रदर्शन, तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स 2022 में नीरज ने 89.30 मीटर भाला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। भारतीय टीम ने एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए किया क्वालिफाई। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने मंगलवार को ग्रुप बी के मैचों में फिलीपाइंस को 4-0 से हराकर एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जीत ने फिलिस्तीन को ग्रुप स्टेज में जगह दी और 24 टीम में टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश दिया। क्रोएशिया से गत चैंपियन फ्रांस की हार। स्टार खिलाड़ी लूका मोड्रिक के एक निर्णायक गोल ने क्रोएशिया को राष्ट्र लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में
गत चैंपियन फ्रांस पर 1-0 से जीत दिलाने में मदद की। मैच के 5वें मिनट में क्रोएशिया को पेनल्टी मिली। अनुभवी मोड्रिक ने पेनल्टी को बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।